हम लोग आज पढ़ेंगे आरटीडी। ठीक है, आरटीडी का फुल फॉर्म है रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर। ठीक है, क्या फुल फॉर्म है आरटीडी का? रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर। तो नाम से हम लोग को क्या पता चल रहा है नाम से ना सर? इसमें क्या है ना, रेजिस्टेंस का कुछ पार्ट होगा, टेम्परेचर का कुछ पार्ट होगा, उसको डिटेक्ट करेगा। मतलब ये जो डिवाइस होगा, जो आरटीडी हम लोग पढ़ने वाले हैं आरटीडी, इसमें रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर, मतलब रेजिस्टेंस का ऊपर वेरी करके हम लोग टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। क्या इसका नाम से क्या पता चल रहा है? रेजिस्टेंस का कुछ पार्ट होगा और उसके बाद टेम्परेचर, उसमें कुछ इफेक्ट होगा। तो रेजिस्टेंस और टेम्परेचर के बाद एक रिलेशन है इस बीच। इस डिवाइस में क्या रिलेशन है ना, रेजिस्टेंस के साथ टेम्परेचर का रिलेशन है। मतलब इसमें हो सकता है टेम्परेचर बढ़ने से इसका रेजिस्टेंस बढ़ सकता है, क्या घट सकता है, हम लोग बाद में देखेंगे। मतलब इसके उस टाइप से कुछ रिलेशन होगा इन दोनों का बीच में, और उसी को हम लोग को देखना है। और वो देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे ना, रेजिस्टेंस जब बढ़ता है व घटता है उसके रिगार्डिंग हम लोग का नॉर्मल कॉन्सेप्ट तुम लोग बताओ। जो ह्यूस्टन ब्रिज पढ़ के तुम लोग आए हो, उसमें जो रेजिस्टेंस था, कितना रेजिस्टेंस था ह्यूस्टन ब्रिज में? ह्यूस्टन ब्रिज में 4 रेजिस्टेंस था। तो फर्स्ट ईयर, ओके, फर्स्ट ईयर का जो फिजिक्स लैब थे उसमें ह्यूस्टन ब्रिज का यूज किए थे तुम लोग? हाँ, तो उसमें अच्छा, तो ह्यूस्टन ब्रिज, अच्छा ठीक, तो ह्यूस्टन ब्रिज में हम लोग क्या करते हैं बेसिकली ना, कोई भी रेजिस्टेंस का वैल्यू हम लोग उसमें मेजर कर सकते थे। ह्यूस्टन ब्रिज से हम लोग बेसिकली मीडियम रेंज का रेजिस्टेंस उसमें मेजर करते थे हम लोग। तो रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए हम लोग को थियोरेटिकली जो भी पढ़े हो तुम लोग, ह्यूस्टन ब्रिज में क्या करना पड़ता था, पहले हम लोग को ब्रिज को बैलेंस करना पड़ता था। और ब्रिज बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ, उसके लिए हम लोग क्या करते थे ना, उसके लिए हम लोग के पास एक गैल्वेनोमीटर था। नाम सुने हो गैल्वेनोमीटर का? तो उसमें गैल्वेनोमीटर, तो गैल्वेनोमीटर जो था वो इस टाइप से ब्रिज का बीच में लगा रहता रहता था इस जगह में। याद हो रहा है ये वाला सर्किट? तो इस ये जो गैल्वेनोमीटर देख रहे हो, ये जो गैल्वेनोमीटर देख रहे हो, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन नाल पोजीशन, जो हम लोग बोलते थे ना नाल पोजीशन, जीरो पोजीशन। तो वो ब्रिज ब्रिज को क्या देखना होता है ना, ब्रिज को हम लोग को बैलेंस करना पड़ता है। कोई भी ब्रिज होगा तो उसको ब्रिज को बैलेंस करके हम लोग पता चलेगा। ब्रिज को बैलेंस मतलब ये जो नाल पोजीशन है इसमें जो इंडिकेटर होगा वो जीरो डिफ्लेक्ट करेगा। इसका मतलब क्या है ना, ये जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस 1 2 3 एंड 4, जो 4 वाला रेजिस्टेंस होता है उसको एक्चुअली हम लोग अननोन जो रेजिस्टेंस होता है उसमें कनेक्ट कर देते हैं। अननोन रेजिस्टेंस है उसको कनेक्ट कर देते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो चारों रेजिस्टेंस में ह्यूस्टन ब्रिज को थोड़ा दिखा देते हैं हम। तुम्हारे पास एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, तुम वो कहाँ कनेक्ट करोगे ना, इस दो टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देते हो अननोन रेजिस्टेंस को। और ये बाकी जो R1 है, R2 है, ये सब मेरे पास नोन है। एक वेरिएबल था, वेरिएबल क्यों था ना, ब्रिज को हम लोग बैलेंस करने के लिए रख देते थे। इसमें एक सोर्स अप्लाई कर देते थे, सोर्स अप्लाई कर दिए, और एक दूसरा साइड से हम लोग क्या आउटपुट वोल्टेज लेते थे ह्यूस्टन ब्रिज से। ठीक है, और इधर कनेक्शन नॉर्मल था। ये ह्यूस्टन ब्रिज का कॉन्सेप्ट था। तो हमें अभी ह्यूस्टन ब्रिज का कॉन्सेप्ट तुम लोग को देखना नहीं है, तुम लोग को जो मेन मुद्दा है आरटीडी के बारे में जानना है। तो उसी कॉन्सेप्ट हम लोग आरटीडी के बारे में देखेंगे। तो एक मिनट में शायद कोई आए हैं। हाँ, तो हम लोग देखेंगे आरटीडी के बारे में। ओके, रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर। तो रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर इसका फुल फॉर्म है। और इसका जो भी थर्मोमीटर है, बॉयल ऐसे भी बोल सकते हैं, रेजिस्टेंस थर्मोमीटर ऑल्सो कॉल्ड। इसको हम लोग और भी बोल सकते हैं रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। ठीक है, रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर और भी बोल सकते हैं रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है ना, मेनली बेसिकली रेजिस्टेंस क्या ना, एक मटेरियल इसमें यूज होगा। जो भी ये जो डिवाइस है, इसमें एक मटेरियल का यूज होता है, और वो उसका मटेरियल का टेम्परेचर टेम्परेचर के साथ उसका रेजिस्टेंस चेंज होगा।
बात समझ में आ रहा है? एक डिवाइस है, इसमें हम लोग क्या करेंगे ना, एक मटेरियल इसमें यूज होगा। तो इसमें जो मटेरियल यूज होगा, वो कोई भी मटेरियल हम लोग पकड़ पकड़ ले, मतलब इसका मटेरियल हम नाम बता रहे हैं। पकड़ लो एक मटेरियल तुमको दिया गया है, तो उस मटेरियल के ऊपर हम लोग जब टेम्परेचर का इफेक्ट करेंगे, मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे घटाएंगे, तो उस मटेरियल का रेजिस्टेंस क्या, कुछ तो इफेक्ट होगा, बढ़ेगा कि घटेगा, उसके प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करके, क्या होगा कि नहीं? तो हम लोग के पास एक मटेरियल लिए हैं, उस मटेरियल का ऊपर आरटीडी में एक मटेरियल यूज होगा, जो मटेरियल का क्या होगा ना, उसका रेजिस्टेंस चेंज हो सकता है थ्रू, मतलब टेम्परेचर को इफेक्ट होने से वो रेजिस्टेंस उसमें चेंज हो सकता है, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो मेजरमेंट, जो हम लोग अमाउंट ऑफ कितना चेंज हो रहा है रेजिस्टेंस, उस मटेरियल का रेजिस्टेंस कितना चेंज हो रहा है, रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है किसके कारण से? ओके, चेंज इन रेजिस्टेंस ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर। तो हम लोग को उसको उसको फाइंड करना है, मतलब वो जो टेम्परेचर जितना दे रहे हैं उसके कारण उसका रेजिस्टेंस का चेंज हो रहा है, मतलब जिसका जो रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है मटेरियल का, वो किसके कारण हो रहा है ना, टेम्परेचर के कारण। हम लोग टेम्परेचर को वेरी करेंगे तो उसका रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है। तो इसी को हम लोग को फाइंड करना है। वो टेम्परेचर को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे ना, वो रेजिस्टेंस वेरी होगा, तो हम लोग का जो ब्रिज सर्किट होगा, तो ब्रिज सर्किट में पहले तो कोई भी ब्रिज सर्किट हम लोग जब बनाते हैं उसको पहले बैलेंस बैलेंस करते हैं, उसके बाद उसका कोई भी रेजिस्टेंस जब वेरी होता है तो उसके रिगार्डिंग उसमें भी वोल्टेज, अलग वोल्टेज भी ऐड होता है, उसका वोल्टेज में इफेक्ट होता है सर्किट में। तो उसी टाइप से यहाँ पर आरटीडी का हम लोग जो नॉर्मल मटेरियल होता है आरटीडी का, तो हम नॉर्मल मटेरियल का नाम बता देते हैं। आरटीडी जो नॉर्मल मटेरियल यूज किया जाता है वो है तुम्हारा प्लेटिनम, निकेल, टंगस्टन, ये सब, इसमें कॉपर का भी यूज होता है, ठीक है। तो आरटीडी में बेसिकली जो मटेरियल यूज होता है, मटेरियल का नाम क्या बताएं हम, प्लेटिनम, निकेल और टंगस्टन, नहीं तो कॉपर। कोई डाउट किसी को? तो तीन चार का मटेरियल इसमें यूज हो सकता है। और मटेरियल का जो रेजिस्टेंस होगा और टेम्परेचर के साथ, वो इस चारों जो मटेरियल का नाम बताए हैं हम, इस मटेरियल का अलग अलग प्रॉपर्टी होगा, टेम्परेचर चेंज होने से उसका रेजिस्टेंस का वेरिएशन होगा, ठीक है। कोई डाउट किसी को इसमें? ओके। तो जो रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर है हम लोग का, जो आरटीडी, ये एक्चुअली एक प्राइमरी ट्रांसड्यूसर है। ये क्या है? एक प्राइमरी ट्रांसड्यूसर है हम लोग का। तो हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग देखेंगे टेम्परेचर चेंज हो जब करेंगे तो देखेंगे उसका रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है, और रेजिस्टेंस चेंज होने के कारण उसमें कुछ इलेक्ट्रिकल जो सिग्नल होगा वो हम लोग कन्वर्ट होगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। वो सिग्नल हम लोग को सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर से हम लोग को मिल जाएगा, बा कोई भी ब्रिज सर्किट से हम लोग वो आउटपुट सिग्नल हम लोग को मिल जाएगा। मतलब क्या हुआ ना, हम लोग एक ब्रिज सर्किट लेंगे और ब्रिज सर्किट में जो वो आरटीडी को एक जगह में सेटअप कर देंगे, वो भी एक मटेरियल है, उसका भी रेजिस्टेंस है। उसके बाद उसमें हम लोग टेम्परेचर का इफेक्ट करेंगे, तो हम लोग का वो कहाँ किस में कन्वर्ट होता है ना, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होकर हम लोग के पास आएगा कुछ वेरिएशन। वेरिएशन में जैसे जितना भी टेम्परेचर इंक्रीज होगा उसके ऊपर डिपेंड करके इसका वेरिएशन होगा। बात क्लियर? ओके। अभी हम तुम लोगों को एक फिगर शो करते हैं, उसमें एक्चुअली आरटीडी का कंस्ट्रक्शन है, कैसे आरटीडी देखने में आते हैं, तो वो पहले शो कर देते हैं। एक मिनट। आया डॉक्यूमेंट्स आया तुम लोगों की स्क्रीन में? आया ना? तो तो ये वाला जो हम जिसको सर्कल कर रहे हैं इसको देखो, ठीक है। इसमें क्या है ना, ये एक पकड़ लो, एक एनवलप है। ये जो पोर्शन हम कर रहे हैं ये वाला एक एनवलप है, इसके अंदर एक मटेरियल यूज किया गया है, ये वाला मटेरियल। ये जो मार्क कर रहे हैं हम बीच का मार्क, ये वाला एक्चुअली एक मटेरियल यूज किया गया, यहाँ पर एक प्लेटिनम मटेरियल, प्लेटिनम का मटेरियल यूज किया गया, ठीक है। तो ये वाला ये एक एनवलप है, और इसका बीच में प्लेटिनम का मटेरियल यहाँ पर यूज किया गया है, ओके। ये वाला जो हम मार्क कर रहे हैं ये वाला एक्चुअली प्लेटिनम का मटेरियल इसके अंदर है। और उसके बाद इसको एक एनवलप, मतलब इसको एक गार्ड किया गया है, और इसको एक सेटअप किया गया है इस टाइप से, किसी में जगह में लगाने के लिए सेटअप किया गया है, और इसका दो लीड यहाँ से निकल गया है।
क्लियर। यहाँ से 2 लीड उसका निकल गया है, मतलब पकड़ लो तुम्हारे पास एक मटेरियल है, ये वाला मटेरियल है, तो इसके इसके पास से 2 लीड आएगा ना, सिंपल सा मैटर है। यहाँ से एक लीड, यहाँ से एक लीड आएगा, ठीक। देख पा रहे हो ना, हम जो ड्राइंग किए हैं, ये बीच का जो मटेरियल है ये है मेरा प्लेटिनम का मटेरियल। ओके, ठीक है। उस मटेरियल से 2 लीड हम लोग निकाल लिए हैं, और वो 2 लीड कहाँ कनेक्ट किया है, ये मेरा प्लेटिनम मटेरियल था, उसके बाद उसका इन्वॉल्व इस टाइप का था, और यहाँ से 2 लीड यहाँ से ले निकाल के आया है। तो लीड कहाँ कनेक्ट किए हैं ना, एक ब्रिज सर्किट के साथ कनेक्ट किए। देखो यहाँ पर एक ब्रिज सर्किट है, ब्रिज सर्किट के साथ वो 2 लीड हम कनेक्ट कर दिए इसका एक आर्म में, क्योंकि ह्यूस्टन ब्रिज का हम लोग ऑलरेडी, तुम लोग पता है ह्यूस्टन ब्रिज कितना आर्म रहता है, 4 आर्म, इस टाइप से रहता है ना 4 आर्म उसका। तो ये आर्म है, इसमें हम लोग इसमें लगा दिया है प्लेटिनम का जो प्लेटिनम मटेरियल है, इसके साथ कनेक्ट कर दिया। तो इस टाइप से जो फिगर हम दिखा रहे हैं, जो ए वाला पोर्शन है, यही मेरा एक्चुअली आरटीडी है। और ये तो मेरा ह्यूस्टन ब्रिज क्यों लगाए हैं हम लोग, इसमें से आउटपुट जो सिग्नल होगा उसको देखने के लिए ब्रिज का सर्किट का यूज किया गया है। मगर हम लोग जो आरटीडी का कंस्ट्रक्शन है इस टाइप का, ठीक है। तो अरे थ्रेटनिंग क्यों लिखा है ना, थ्रेटनिंग का कारण क्यों लिखा है ना, इसको किसी में जगह में हम लोग इसको माउंट कर सकते हैं। पकड़ लो कोई इंडस्ट्री में, पकड़ लो ये इस टाइप से एक पाइप है, पाइप के अंदर से पकड़ लो कोई लिक्विड जा रहा है, ठीक है। फिगर देख पा रहे हो ना, जो हम ड्राइंग कर रहे हो देख पा रहे हो ना, एक पाइप है, एक, ओके, एक पाइप है, ओके, और इसमें से लिक्विड कुछ जा रहा है। तो ऑब्वियसली लिक्विड का कुछ टेम्परेचर इसमें होगा, होगा कि नहीं। और इसके इस पाइपलाइन के अंदर जो लिक्विड पास हो रहा है उसका एक टेम्परेचर होगा, नॉमिनल टेम्परेचर। पकड़ हम एज ए एग्जांपल दे रहे हैं, वो टेम्परेचर ऑलवेज इन 10 डिग्री सेंटीग्रेड का उसमें रहना होगा उसको। तो उसको देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बा 100 डिग्री रहना होगा, उसके नीचे बा ऊपर जाना नहीं है। तो उसको चेक करने के लिए क्या करेंगे हम लोग के पास जो आरटीडी है इसको हम लोग सेटअप इस टाइप से इसमें लगा देंगे आरटीडी को इधर। इसीलिए थ्रेटरिंग का यूज किया गया है, उसके अंदर स्टेबलिश सेटअप सेटअप कर देंगे हम लोग। यहाँ पर आरटीडी को सेटअप कर दिया, और क्या करेंगे ना, आरटीडी से 2 वायर, इसमें 2 वायर है, तो 2 वायर को हम लोग यहाँ से निकल के हम लोग को जहां पर ब्रिज सर्किट रखा हुआ है, ब्रिज सर्किट बेसिकली ब्रिज सर्किट कहाँ रहेगा मेरा, कोई भी इंडस्ट्री में नहीं। हम लोग पकड़ लो, ये पाइपलाइन कहाँ रहेगा, एक इंडस्ट्री में तुम गए हो, ठीक है। इंडस्ट्री में एक जगह में पाइपलाइन ऐसे ऐसे गया है, तो पाइपलाइन के सामने तुम तो आरटीडी को तो सेटअप कर दिए इसमें, ठीक है। और आरटीडी से 2 वायर तुम्हारा कौन सा रूम में जाएगा, कंट्रोल रूम में, जहां पर मेन चीज को मॉनिटरिंग हो रहा है, ठीक। तो ये 2 वायर हम लोग कहाँ लेके जाएंगे ना, कंट्रोल रूम में लेके जाएंगे। कंट्रोल रूम में हम लोग के पास एक ए वाला जो ब्रिज सर्किट है, ए वाला ब्रिज सर्किट, मतलब हम लोग के ए वाला ब्रिज सर्किट हम लोग का कंट्रोल रूम में सेटअप है। तो कंट्रोल रूम के साथ हम लोग अभी जो पाइपलाइन था, यहाँ पर जो दो दिए थे हम लोग आरटीडी को, आरटीडी का 2 टर्मिनल इस ब्रिज के साथ कनेक्ट कर दिए यहाँ पर। बात समझ में आ रहा है सबको। बा, बाकी लोग जो लोग हो, समझ में आ रहा है ना। ये इंडस्ट्री का पाइपलाइन है, उसके साथ अंदर से कोई लिक्विड ऑयल कोई फ्लो हो रहा है, उसमें उसका टेम्परेचर मेजर करने के लिए आरटीडी को इस टाइप से हम लगा सकते हैं। उसके बाद आरटीडी का जो 2 टर्मिनल है, वो वहां से जो प्लांट रहता है, प्लांट से कंट्रोल रूम थोड़ा दूर में रहता है, तो इसलिए 2 वायर यूज करके हम लोग जो हम लोग का ब्रिज सर्किट है उसमें कनेक्ट कर सकते हैं। तो इधर से हम लोग यहाँ पर कनेक्ट कर दिए ब्रिज सर्किट को। ब्रिज से कनेक्ट करने के बाद हुइस टू ब्रिज का क्या देखेंगे ना, ब्रिज को बैलेंस करना होगा, एज ए रेजिस्टेंस से ब्रिज बैलेंस हो जाएगा। तो इसमें इसमें भी हम लोग एक सोर्स वोल्टेज अप्लाई होता है, बैटरी का सोर्स वोल्टेज अप्लाई देते हैं, और ब्रिज से यहाँ से आउटपुट वोल्टेज हम लोग को मिल जाएगा। पहले ब्रिज बैलेंस होगा, उसके बाद इसका जब टेम्परेचर के इफेक्ट के कारण इसका रेजिस्टेंस चेंज होगा, तो हम लोग का आउटपुट वोल्टेज में वेरिएशन मिलेगा, मिलेगा कि नहीं। तो ये जो वेरिएशन मिलेगा आउटपुट वोल्टेज में, तो वो जो वोल्टेज होगा बा जो भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल होगा, वो इक्विवेलेंट टू क्या होगा, टेम्परेचर। हेलो, बात बात समझ में आया मेरा। यहाँ से जो आउटपुट वोल्टेज हमको मिल रहा है, वही आउटपुट वोल्टेज इक्विवेलेंट टू मेरा टेम्परेचर, टेम्परेचर के कारण ही, ठीक।
टेम्परेचर के कारण ही तो मेरा ब्रिज में इफेक्ट हुआ है रेजिस्टेंस का, और रेजिस्टेंस से वेरी होने से हम लोग को एक वोल्टमीटर यूज करके यहाँ से वोल्टेज को देख लेंगे। तो ये जो वोल्टेज हमको देख लेंगे, पकड़ लो नॉर्मल एक कैलिब्रेशन रहता है, नॉर्मल तो इसको कैलिब्रेशन किया जाता है इस टाइप से ना, 0 डिग्री रहेगा तो 0.1 वोल्ट रहेगा, उसके बाद 100 डिग्री रहेगा तो यहाँ पर 2 वोल्ट मिलेगा, ऐसे एज ए नॉर्मल एग्जांपल बता 2 मिली वोल्ट मिलेगा। फिर 200 डिग्री रहेगा तो 3 मिली वोल्ट रहेगा, इस टाइप से कैलिब्रेट रहता है। 1200 डिग्री सेंटीग्रेड इसमें टेम्परेचर रहेगा लिक्विड का, तो यहाँ पर 4 वोल्ट दिखाना चाहिए। इस टाइप से कैलिब्रेट करके रखा जाता है पहले तो आरटीडी को। तो उस रिगार्डिंग हम लोग को ऑलरेडी ऑटोमेटिकली पता चल जाता है 3 वोल्ट आया, 3 मिली वोल्ट आया, मतलब उस लिक्विड का टेम्परेचर कितना होगा, 200 डिग्री सेंटीग्रेड बाद 3 इस टाइप से। ठीक है, तो ये तो हुआ मेरा आरटीडी का कंस्ट्रक्शन और आरटीडी को कैसे कनेक्शन रहता है यूएसबी के साथ। ठीक है, मगर इसमें एक ए वाला हम इक्वेशन को बाद में आता है, उसके पहले और एक चीज बता देते हैं। इसमें और क्या होता है ना सर, हम लोग का जो प्लांट है, प्लांट से हम लोग थोड़ा दूर पकड़ लो, हम 20 फुट 30 फीट 40 फीट ऐसा दूर में हमारा कंट्रोल रूम है। तो उस जगह में आरटीडी से 2 वायर जा रहा है, ऐसे जा रहा है ना 2 वायर यहाँ से, जहां से पाइपलाइन था, पाइपलाइन से लगा दिया और वहां से 2 वायर लेके गए कहाँ तक, कंट्रोल रूम तक। तो जो ये जो डिस्टेंस हम लेके जा रहे हैं वायर को, उसके कारण क्या होगा उसमें, बताओ तुम लोग, क्या लॉस होगा। रीजन, यस इसमें, यस बस यही था और कुछ नहीं। मेनली क्या होता है, जो तो वायर हम लेके जा रहे हैं उसमें कारण उसमें रेजिस्टेंस का जो एक्चुअल वैल्यू था इसका रेजिस्टेंस का, वो उसमें एक्चुअल वैल्यू इसमें नहीं आएगा, क्योंकि जो जितना वायर हम लोग लेके जाएंगे तो वायर का भी कुछ रेजिस्टेंस है, तो वो रेजिस्टेंस इसमें काउंट हो जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा, तो एक्यूरेट हम लोग को वैल्यू नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो इसीलिए जो आरटीडी है, आरटीडी का कुछ अलग अलग फॉर्म है, जैसे इतना तुम लोग का डिटेल्स नहीं है, जैसे हम लोग 2 वायर आरटीडी एंड 3 वायर आरटीडी, 3 वायर एंड 4 वायर आरटीडी भी यूज किया जाता है। तो बेसिकली हम तुम लोगों को यहाँ पर जो देखा है ये 2 वायर आरटीडी है। ठीक है, ओके, ये 2 वायर आरटीडी है। तो इसमें इसके 2 वायर आरटीडी के कारण इसमें क्या किया जाता है, इसी लॉस को বা इसी एरर को मिनिमाइज करने के लिए यहाँ पर 3 वायर आरटीडी का यूज किया जाता है। 3 वायर आरटीडी का यूज इसमें किया जाता है। ठीक है, बात समझ में आया। 3 वायर का क्यों यूज किया जाता है ना, टेम्परेचर कॉम्पेंसेशन के लिए, वायर का रेजिस्टेंस का लेंथ को घटाने के लिए, उसका रेजिस्टेंस का लेंथ को मिनिमाइज करने के लिए 3 वायर रेजिस्टेंस का यूज किया जाता है। 3 वायर रेजिस्टेंस कुछ नहीं है, सिंपल सा सर्किट है। हम थोड़ा सा दिखा देते हैं सर्किट को, तुम लोगों को लिखना है एग्जाम में करना है यही सब देना है, मगर 3 वायर रेजिस्टेंस का अप्लाई क्यों हुआ है इसका रीजन हम तुमको बता देते हैं। तो उसका सर्किट में क्या होगा, इसी सर्किट सेम सर्किट होगा, इसी टाइप से पकड़ लो, हम थोड़ा दिखा देते हैं यहाँ पर इस टाइप सर्किट। यहाँ पर रेजिस्टेंस और यहाँ पर भी मेरा एक वेरिएबल रेजिस्टेंस रहेगा, और हम लोग का यहाँ से ऐसे करके ले लिया हम। इसके बाद इस बीच का में हम लोग यहाँ पर एक आरटीडी लगा दिया, ये रेजिस्टेंस, और हम लोग का जो गैल्वेनोमीटर था उससे डायरेक्ट एक वायर हम लोग निकल के यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। ये जी है मेरा, और बाकी जो हम लोग का पकड़ लो ए पॉइंट है, सी पॉइंट है, यहाँ पर यहाँ से सोर्स हम लोग बैटरी सोर्स लगा देंगे, ये बी पॉइंट है मेरा। ओके, और तो ये पहले था क्या, L1 था और AL2 था, बीच में हम लोग क्या किया, इस वायर को प्लेटिनम वायर से डायरेक्ट यहाँ पर कनेक्ट कर दिया, यहाँ से यहाँ से। ओके, तो ये हो गया हम लोग का 3 वायर आरटीडी, ये R3। तो यहाँ पर R1 R2 एंड R3 जो है ये मेरा वेरिएबल है, ब्रिज को बैलेंस करने के लिए हम लोग देखते हैं। तो ये R1 R2 R3 है, और हम लोग का चौथा जो रेजिस्टेंस है वो मेरा आरटीडी है, ये है मेरा अननोन रेजिस्टेंस आरटीडी। तो यहाँ से हम लोग 3 वायर लेके गए हैं डायरेक्ट गैल्वेनोमीटर तक। तो इसमें क्या होता है, जो वो जो लेंथ का पार्ट था वो यहाँ पर वो मिनिमाइज हो जाता है, क्योंकि डायरेक्ट हम गैल्वेनोमीटर को यहाँ से वहां तक लेके गया है इसलिए। ठीक है, कोई किसी का डाउट इसमें।
हाँ बोलो। हम्म। थोड़ा फिगर, थोड़ा। हाँ, यस, ये वाला पोर्शन ही पाइप के अंदर डालेंगे हम लोग। इसीलिए तो थ्रेड उसके उसके ऊपर थ्रेडनिंग दिया है, उसमें अटक जाएगा वो, ठीक है। और ये वाला पोर्शन जो तुम जो साइकिल किए हो, ये वाला पोर्शन हम लोग पाइप के अंदर दे देंगे। और जब लिक्विड इसमें पास होगा, उसके लिक्विड पास होने उसके लिक्विड का कुछ टेम्परेचर रहेगा, और टेम्परेचर में कोई अप एंड डाउन जो भी होगा, इसका जो मटेरियल है प्लेटिनम, इसके ऊपर इफेक्ट होगा, और इफेक्ट होने से ब्रिज ब्रिज बैलेंस अनबैलेंस कंडीशन में आएगा, और इसके रिगार्डिंग हम लोग को आउटपुट में कुछ वोल्टेज मिलेगा, और वो जो वोल्टेज होगा वही वोल्टेज इक्विवेलेंट टू मेरा टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड, फ्लूइड, कुछ भी बोलो, जो भी जहाँ का हम टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं, उसका रिलेटेड होगा मेरा आउटपुट वोल्टेज। मेन पर्पस तो हम अभी बोले, जो 2 वायर था पहले हम लोग लेके गए थे उतना दूर तक, ब्रिज तक, तो उसमें क्या हो रहा था, हम लोग का रेजिस्टेंस उसमें ऐड हो रहा था। वो वायर का अलग से एक रेजिस्टेंस उसमें, जितना भी बढ़ाएंगे उस वायर को, तो उतना रेजिस्टेंस जो बढ़ा रहे थे, तो वो रेजिस्टेंस में ऐड हो रहा था। इसके कारण उसमें हम लोग एक्चुअल वैल्यू नहीं मिल रहा था। मगर हम लोग डायरेक्ट गैल्वेनोमीटर से वायर लेके आरटीडी तक आ गए। जब हम लोग ब्रिज को बैलेंस कर लेंगे, तब तो वो रेजिस्टेंस हम लोग का उसके साथ पूरा ऐड हो जाएगा। पहले हम लोग कोई भी ब्रिज से कुछ आउटपुट वैल्यू लेना है, कुछ भी लेना है, तो पहले सेटअप करना पड़ता है, क्या, ब्रिज को बैलेंस करना पड़ता है हम लोग को। बात क्लियर? तो ये जो वायर पहले सेटअप आया है, ये बीच का वायर, तो ये पहले से ही कनेक्टेड रहे, कि हम लोग ब्रिज को पहले बैलेंस करेंगे, उसके बाद आरटीडी में जो भी इफेक्ट होगा टेम्परेचर का, उसके रिगार्डिंग यहाँ से हम लोग आउटपुट वोल्टेज मिल जाएगा हम लोग को, यहाँ से ब्रिज से। थ्री वायर का कॉन्सेप्ट क्यों आया है ना, बेसिकली टेम्परेचर कॉम्पेंसेशन करने के लिए, बा वायर रेजिस्टेंस को, लेंथ को डिक्रीज करने के लिए, मतलब उसका जो रेजिस्टेंस इफेक्ट हो रहा था उसको घटाने के लिए हम लोग थ्री वायर आरटीडी का यूज किए हैं। ठीक है। बेसिकली आरटीडी तुम लोग को इंडस्ट्रियल में ही एप्लीकेशन होता है हम लोग का आरटीडी का, बेसिकली। ओके, इसमें कोई डाउट किसी को? फिगर को हटा देते हैं हम। ओके, चलो। ओके, अभी अभी हम लोग एक मटेरियल के बारे में बात करेंगे। जो मटेरियल हम लोग यहाँ पर यूज किए हैं ना, हम लोग यहाँ पर जो मटेरियल यूज किया है वो प्लेटिनम का, हम दिखाए यहाँ पर, देखो यहाँ पर लिखा है प्लेटिनम का मटेरियल हम लोग यूज किए हैं। तो प्लेटिनम का जो वायर जो मटेरियल होता है, एक्चुअली PT100 इसको बोलते हैं, PT100। PT100 इसका इस टाइप का एक मटेरियल इसमें आरटीडी में बेसिकली यूज होता है, PT100। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है, PT100 जो मटेरियल होगा वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड में 100 ओहम रेजिस्टेंस हम लोग को शो कराएगा। PT100 का मतलब है 0 डिग्री सेंटीग्रेड में ये हम लोग को 100 ओहम हम लोग को शो कराएगा। ठीक है, बात क्लियर? मतलब ओके। तो ए था। उसके बाद हम लोग इसमें कुछ एक इक्वेशन है, इसमें इक्वेशन यही है ना, आर टी इक्वल्स टू आर जीरो इंटू वन प्लस अल्फा टी। ये एकदम बेसिक इक्वेशन है। आर टी इक्वल्स टू आर जीरो इंटू अल्फा टी, ये आरटीडी का एक बेसिक इक्वेशन है। रेजिस्टेंस एंड टेम्परेचर के बीच का रिलेशन है। इसमें क्या है, आरटी क्या है तुम लोग का ना, आरटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ द आरटीडी एट टी डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। आरटी आर जीरो क्या है, इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द आरटीडी एट 0 डिग्री, मतलब हम लोग PT100 का यूज करेंगे, PT100 का मटेरियल यूज करेंगे, तो उसका 0 डिग्री टेम्परेचर कितना रेजिस्टेंस होगा ना, 100 ओम रेजिस्टेंस होगा, आर जीरो। एंड वन प्लस अल्फा टी, अल्फा क्या है ना, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस मतलब, टेम्परेचर कोएफिशिएंट रेजिस्टेंस मतलब, ये तुम लोगों को जो अलग अलग मटेरियल का टेम्परेचर रेजिस्टेंस, एक अलग अलग मटेरियल का अलग अलग टेम्परेचर कोएफिशिएंट रहता है। जैसे प्लेटिनम का यूज करेंगे, तो हम लोग का उसका जो वैल्यू रहता है, वो तुम लोग का वैल्यू रहता है 0.39 पर डिग्री ओम। मतलब प्लेटिनम होगा तो 0.39 पर डिग्री ओम होगा उसका कोएफिशिएंट। कॉपर का होगा तो कॉपर का भी 0.39 रहता है। निकेल का भी इतना याद नहीं रखना है, ये सब अलग अलग मटेरियल के अलग अलग कोफिशिएंट इसमें यूज होता है। तो प्लेटिनम का बेसिकली यूज होता है PT100 का, तो उसमें वो 0.39 पर डिग्री सेंटीग्रेड याद रखना, उसका कोफिशिएंट ए वाला रहता है। तो ये बेसिक एक इक्वेशन है आरटीडी का ऑपरेशन के लिए। ये वाला इक्वेशन से हम लोग उसको रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं इससे। ठीक है, कोई डाउट किसी को?
तो ये था मेरा आरटीडी का बारे में। हम लोग आरटीडी में क्या देखे, आरटीडी का कंस्ट्रक्शन देखे। उसमें एक मटेरियल का यूज होता है, उसका थ्रेटनिंग रहता है, सीट से उसको इन्वेलप किया जाता है, इसको प्रोटेक्शन का डॉक्यूमेंट, मतलब इसको कोई भी डैमेज ना हो इसके लिए। और इसमें दो कनेक्टिंग लीड होता है, वो लीड कहाँ कनेक्ट होता है ना, ब्रिज सर्किट के साथ, हम ब्रिज सर्किट से कनेक्ट कर सकते हैं। आरटीडी टू टाइप से हो सकते हैं, 2 वायर, 3 वायर एंड 4 वायर। मे बी हम लोग बेसिकली 2 वायर का एग्जांपल यहाँ पर दिखाए हैं। 3 वायर का भी यूज होता है। 3 वायर का यूज क्यों होता है ना, हम लोग का 2 वायर में जो रेजिस्टेंस का लेंथ बढ़ जाता है, इसीलिए हम लोग 3 वायर का कॉन्सेप्ट यहाँ पर आए हैं। और आरटीडी में बेसिकली हम लोग प्लेटिनम, निकेल, कॉपर इस टाइप का मटेरियल यूज करते हैं। और प्लेटिनम का जो है PT100 बेसिकली यूज होता है। PT100 का जो रेंज 0 डिग्री में 100 ओम हम लोग का रेजिस्टेंस शो करते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ और कुछ भी हम इसका रेंज बता देते हैं। जैसे प्लेटिनम का होगा, तो प्लेटिनम का जो टेम्परेचर रेंज है वो -260 टू 110 डिग्री हो सकता है। जो प्लेटिनम PT100 का होगा, मटेरियल का यूज होगा, मतलब अलग अलग मटेरियल यूज करेंगे इसमें, तो उसका डिवाइस का जो रेंज होगा, टेम्परेचर मेजर करने का रेंज, वो अलग अलग हो जाएगा, क्योंकि वो पूरे मटेरियल के ऊपर ही डिपेंड करके इसका वैल्यू चेंज हो रहा है। इसलिए प्लेटिनम का मटेरियल यूज होगा तो उसका रेंज हो जाएगा -200 सेंटीग्रेड टू 110 डिग्री सेंटीग्रेड। और उसमें हम लोग टंगस्टन का जो यूज करेंगे, टंगस्टन, तो एक लिख देते हैं हम यहाँ पर, इसका वैल्यू रेंज बहुत ज्यादा होता है टंगस्टन वायर का। टंगस्टन वायर यूज होगा तो वो क्या मेजर कर सकते हैं ना, -200 डिग्री सेंटीग्रेड टू 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये मेजर कर सकते हैं। 1000 बोल सकते हैं, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक मेजर कर सकते हैं। जो भी टेम्परेचर होगा इतना तक हम लोग का आरटीडी का रेंज इस टाइप से वेरी करते हैं। कोई भी पर्टिकुलर एक मटेरियल के लिए एक एक टेम्परेचर उसमें सेटअप होता है, इतना से यहाँ फिर अलग अलग टेम्परेचर मटेरियल यूज होगा, जैसे कॉपर होगा, निकेल होगा, टंगस्टन होगा, तो उसके लिए अलग अलग टेम्परेचर उसमें सेटअप होगा आरटीडी के लिए। तो आरटीडी बेसिकली हम लोग का रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर है, हम लोग उसके बारे में देखें यहाँ पर, ठीक है। तो इसका कुछ एप्लीकेशन हम लोग, इसका एप्लीकेशन बोल सकते हैं हम लोग, कोई भी कोई भी जगह का टेम्परेचर मेजर करना है तो उसमें जगह का हम लोग आरटीडी यूज कर सकते हैं। एडवांटेज बोलेंगे, क्वाइट एक्यूरेट है, रिस्पांस टाइम इसका लो है बोल सकते हैं। लिमिटेशन क्या, थोड़ा इसमें लिमिटेशन कॉस्ट में हाई कॉस्ट होता है, क्योंकि इसमें हम लोग प्लेटिनम का रेट बहुत हाई होता है, तो इसमें लिमिटेशन एक ही बोल सकते हैं, एक दो जैसे हाई कॉस्ट में ऐड कर सकते हैं। और और एक लिमिटेशन क्या होगा ना, ये डायरेक्ट हम लोग को वैल्यू नहीं दे पा रहे हैं, इसमें क्या करना पड़ रहा है ना, हम लोग एक ब्रिज सर्किट का यूज करना पड़ रहा है ना, एक ब्रिज सर्किट। हम लोग को ये डायरेक्ट इस डिवाइस से तो हम लोग को कुछ नहीं मिल रहा है, इसके लिए हम लोग को क्या कर रहा है ना, एक ब्रिज सर्किट को ऐड करना हो रहा है, और ब्रिज सर्किट को फिर एक सोर्स अप्लाई देना हो रहा है, वोल्टेज सोर्स प्रोवाइड करना होगा ना यहाँ पर। तो ये बेसिकली दोनों हम डिसएडवांटेज बोल सकते हैं आरटीडी के लिए। ओके, ओके। तो ये था हम लोग का आरटीडी के बारे में, ठीक है। तो नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक शुरू करें। बोलो। ह्यूमिडिटी कैसे मेजर कर सकते हैं उसके थ्रू। हाँ, हाँ बोलो। हाँ, देखो, बेसिकली जो ह्यूमिडिटी हम लोग होता है, ठीक है, तो कैपेसिटिव में हम लोग क्या करेंगे, कैपेसिटिव का जो दो कॉन्सेप्ट है, दो कॉन्सेप्ट क्या था हम लोग का। हाँ, तो एरिया, चेंज इन एरिया एंड डिस्टेंस ऑफ द प्लेट। तो जो भी जिस जगह का हमको ह्यूमिडिटी मेजर करना है, उस ह्यूमिडिटी के कारण उस प्लेट का, बस एरिया का, ठीक है, कोई भी इफेक्ट होगा, तभी जाकर हम लोग ह्यूमिडिटी मेजर कर पाएंगे उस लेवल का, ठीक है। तो उस टाइप से पर्टिकुलरली एग्जांपल अभी हम तुमको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे किस टाइप से उसको मेजर किया जाता है ह्यूमिडिटी का। तो थोड़ा हमको पता करके तुम लोग को बताना होगा ह्यूमिडिटी कैसे मेजर होता है एज ए कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर से। जैसे हम लोग का जो माइक्रोफोन है,
ठीक है। माइक्रोफोन में भी कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर का यूज होता है। हम लोग जो वॉइस, हम लोग का जो साउंड होता है उसके इफेक्ट के कारण जो कैपेसिटिव हम लोग लग रहा है तुम लोग को, जैसे सर वो तो प्लेट है, वो कैसे मूव करेगा। हाँ, वो जो प्लेट है एकदम हल्का सा प्लेट रहेगा, मतलब हम लोग को कोई भी फोर्स उसमें मिलेगा, मतलब ह्यूमिडिटी पर अगर लोग कोई हल्का सा भी एयर में कोई इफेक्ट होगा तो उसका प्लेट मूव कर सकता है एज ए वाइब्रेशन के कारण। तो वाइब्रेशन के कारण प्लेट में मूव होगा व एरिया का चेंज होगा, उससे रिगार्डिंग हम लोग कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर में से हम लोग में जैसे उसका ह्यूमिडिटी बोलो, टेम्परेचर बोलो, जो भी मतलब डिस्प्लेसमेंट मेजर कर सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट मतलब उसमें एक उसको प्लेट को, जो दो प्लेट रहता है कैपेसिटिव में, एक फिक्स एंड मूवेबल प्लेट, एक प्लेट को मूवमेंट कराना होगा वो बाई फोर्स, मतलब जो भी ह्यूमिडिटी होगा व जो भी कुछ होगा उसके कारण उसमें प्लेट में थोड़ा सा भी डिस्टेंस इधर उधर होगा, मतलब डिस्प्लेस होगा वो, उसी से हम लोग कैपेसिटिव अनुसार से ह्यूमिडिटी भी मेजर कर सकते हैं। एज ए प्रैक्टिकल एग्जांपल हमको अभी याद नहीं है, प्रैक्टिकल एग्जांपल देखना होगा ह्यूमिडिटी का प्रैक्टिकल एग्जांपल किस टाइप से कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर से मेजर होता है। ओके ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक शुरू करें क्या? ओके, जो थोड़ा ओके चलो, थोड़ा तो हमको आरटीडी के बारे में थोड़ा डिस्कस करके बताओ तुम लोग, कोई एक जन। शुभम, थोड़ा आरटीडी के बारे में एक दो लाइन हमको बता दो। जब भी 3 मिनट है, 3 मिनट में तुम एक दो लाइन हमको जस्ट बता दो। शुभम, शुभम बात सुनाई दे रहा है? शुभम, सोनू, संजय, सरफराज, निखिल, गौतम, बता पाओगे कोई एक जन भी आरटीडी के बारे में एक दो लाइन जस्ट? फुल फॉर्म ही बता दो एटलीस्ट। हम्म। ओके, और एक दो लाइन बताओ उसके बारे में। हम लोग का मेन एम क्या है आरटीडी से? टेम्परेचर मेजर करना। तो उसमें रेजिस्टेंस चेंज होगा तो हम लोग का ब्रिज का भी बैलेंस बिगड़ेगा, ब्रिज का बैलेंस बिगड़ेगा तो उसमें आउटपुट वोल्टेज हम लोग को मिल जाएगा। तो वही आउटपुट वोल्टेज इक्विवेलेंट टू द मेरा रेजिस्टेंस होगा आरटीडी का। ठीक है। अच्छा, गौतम, गौतम सुन पा रहे हो? गौतम महतो, नहीं सुन पा रहे हो गौतम? अच्छा, दुर्गेश, दुर्गेश बताओ तुम ओके, एक दो मटेरियल का नाम बता दो जो, और इसका रेंज बता दो हमको आरटीडी में। टंगस्टन। ओके। हम्म। टू -262, -262, 110। ओके, तो दो तीन ठो मटेरियल के नाम याद है, और इसका फुल फॉर्म हम लोग देख ले, पैजे पैरामीटर से काम करते हैं। ठीक है। अच्छा, मोहित उसका इक्वेशन बताओ आरटीडी का। मोहित, नोट क्यों, नोट क्यों नहीं किए? आरटी इक्वल्स टू कौन बताओगे? मुकेश, आरटी इक्वल्स टू, आरटी इक्वल्स टू आर नॉट ब्रैकेट में 1 + अल्फा टी। अल्फा क्या है? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टेंस, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ओके। हाँ, कांस्टेंट वैल्यू होगा, और डिपेंड करेगा कौन सा मटेरियल उसमें यूज हो रहा है। उस आरटीडी में प्लैटिनम होगा तो उसके लिए अलग कोफिशिएंट होगा, उसमें निकेल होगा उसके लिए अलग कोफिशिएंट होगा, उसमें कॉपर होगा तो उसका अलग कोफिशिएंट होगा। ठीक है, वो डिपेंड करेगा कौन सा मटेरियल उसमें यूज हो रहा है। ओके, तो ये बेसिक ऑफ आरटीडी था। ठीक है, ठीक है। ओके, चलो, चलो क्लास को एंड करते हैं हम। ओके, चलो, थैंक यू। ओके, थैंक यू।